वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में देखेंगे हम हमारे 3 टाइप के एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रांसलेटेड एड्रेस, लिंक टाइम एड्रेस एंड लोड टाइम एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका द ओरिजिन ऑफ अ प्रोग्राम मे हैव टू बी चेंज बाय द लिंकर और लोडर फॉर द सम रीजंस लाइक इफ सम सेट ऑफ ट्रांसलेटेड एड्रेस मे हैव बीन यूज्ड। यहाँ पे देखिए आपके ओरिजिन, प्रोग्राम का ओरिजिन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है किसकी मदद से, आपके लिंकर और लोडर की मदद से। ठीक है, कुछ रीज़न ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका ट्रांसलेटेड एड्रेस क्या हो सकता है, डिफरेंट मॉड्यूल्स में अलग अलग तरह से यूज हो सकता है। इस वजह से आपका लिंक एड्रेस और आपका लोडिंग एड्रेस, ठीक है, लिंक टाइम एड्रेस और लोड टाइम एड्रेस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स जो हम यूज करते हैं और अकॉर्डिंग टू आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओएस मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहेवियर के हिसाब से भी क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए और दी ओएस माइट रिक्वायर्ड दैट द प्रोग्राम शुड एग्जीक्यूट फ्रॉम सम अदर लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या हो सकती है, रिस्पॉन्सिबल हो सकती है आपका प्रोग्राम सम अदर लोकेशन में एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 टाइम के एड्रेस यहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए द चेंज ऑफ ओरिजिन लीड्स टू चेंजेस इन एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस एंड इन द एड्रेस असाइन टू सिम्बॉल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आपका ओरिजिन का एड्रेस अगर चेंज हो गया तो आपका इनडायरेक्टली आपके सिंबल के एड्रेस भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट अगर हमने 500 दिया होगा, ठीक है, तो आपका सपोज 18 नंबर का इंस्ट्रक्शन होगा जो होगा आपका ए डिक्लेयर स्टोरेज 1। ठीक है, तो ए इस सिंबल के लिए एड्रेस क्या होगा, 18 नंबर का एड्रेस होगा। तो 500 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 518 एड्रेस किसे होगा, आपका ए के लिए डिक्लेयर होगा। लेकिन अगर हमने स्टार्ट 200 कर दिया तो ये एड्रेस क्या हो जाएगा, 518 की बजाय 218 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये डिपेंड करता है किसकी मदद से आपके ओरिजिन एड्रेस क्या करता है, लीड करता है चेंजेस इन एग्जीक्यूशन स्टार्ट प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे देखिए एड्रेस असाइन टू द सिंबल, मतलब सिंबल को कौन से एड्रेस असाइन हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ओरिजिन मतलब क्या है, ओरिजिन कौन डिफाइन करता है, यहाँ पे स्टार्ट और ओरिजिन। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए We should use the following terminology to refer to addresses at different times। ठीक है, 3 टाइम आपको रेफर करने पड़ते हैं, मतलब आपको यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजी है इन शॉर्ट। यहाँ पे देखिए डिफरेंट एड्रेस के लिए, ठीक है, एट डिफरेंट टाइम्स। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आपका ट्रांसलेशन टाइम। ट्रांसलेशन टाइम या इसे हम कह सकते हैं ट्रांसलेटेड एड्रेस। ठीक है, और ट्रांसलेटेड एड्रेस यहाँ पे देखिए एड्रेस असाइन बाय ट्रांसलेटर। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में डायग्रामेटिकली मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेशन का काम कौन करता है, आपका ट्रांसलेटर करता है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसलेटर का क्या होता है, एड्रेस होता है। ठीक है, जिसे हम ट्रांसलेटेड एड्रेस कहते हैं, जो कौन असाइन करता है, आपका ट्रांसलेटर। सेकंड है हमारा लिंक्ड एड्रेस। यहाँ पे देखिए एड्रेस असाइन बाय द लिंकर। ये लिंक एड्रेस कौन असाइन करता है, आपका लिंकर। ठीक है, नाम में ही इसका मतलब है, आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे लास्ट है आपका लोड टाइम और लोड एड्रेस। ठीक है, लोड टाइम एड्रेस या लोड एड्रेस हम कहते हैं इसे, विच एड्रेस इज असाइन बाय लोडर। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए सिमिलरली वी शुड यूज ट्रांसलेटेड ओरिजिन टू रेफर टू एड्रेस ऑफ ओरिजिन अज्यूम बाय ट्रांसलेटर। अब यहाँ पे देखिए हम हमारा ट्रांसलेटेड ओरिजिन, यहाँ पे देखिए एक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे ट्रांसलेटेड ओरिजिन। ठीक है, ये क्या है, टर्मिनोलॉजी है, हम स्पेसिफिकली किसके लिए यूज करते हैं, हमारा ओरिजिनल एड्रेस के लिए हम क्या करते हैं, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग का एड्रेस मतलब हमारे प्रोग्राम का एड्रेस स्टार्टिंग का, उसके लिए हम जनरली ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। ये क्या रेफर करता है, एड्रेस ऑफ द ओरिजिन अज्यूम बाय ट्रांसलेटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया था ये ओरिजिन क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जिक्र आया है उसका, एड्रेस ऑफ द ओरिजिन अज्यूम बाय द ट्रांसलेटर। ठीक है, अब ये ओरिजिन का एड्रेस कौन अज्यूम करता है, आपका ट्रांसलेटर। ठीक है, ये कौन से स्टेप में आते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि डायग्राम में पहला कौन सा मॉड्यूल होता है, आपका ट्रांसलेटर। ठीक है, तो मतलब पहला ट्रांसलेशन एड्रेस आएगा, दूसरा लिंक आएगा और तीसरा लोड आएगा। ठीक है, जरूरत होगी तो लोड भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ये ट्रांसलेटेड एड्रेस को, मतलब ये ट्रांसलेटेड एड्रेस कौन सा होता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने दिया है स्पेसिफिकली द असेंबली लैंग्वेज स्टार्ट और ओरिजिन। ठीक है, आपका जो स्टार्ट और ओरिजिन स्टेटमेंट है ये क्या है, यूज एज ओरिजिन स्पेसिफाइंग स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब आपका अगर स्टार्ट यहाँ पे 500 होगा तो ये 500 क्या डिनोट करता है, आपका ट्रांसलेटेड ओरिजिन डिफाइन करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब ये आपका ट्रांसलेटेड एड्रेस मतलब क्या होता है, मतलब ये ओरिजिन मतलब क्या होता है, आपका 500 होता है। ठीक है, अब आपको पता है असेंबली लैंग्वेज में 2 स्टेटमेंट ऐसे है जो एड्रेस
एड्रेस देते हैं दूसरे इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। एड्रेस डिफाइन करने के इंस्ट्रक्शन दो है, स्टार्ट एंड ओरिजिन, लेकिन हम जनरली यहाँ पे स्टार्ट ही यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम में। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट 500, ये 500 ही क्या है आपका ट्रांसलेटेड ओरिजिन है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखेंगे हम कि कैसे एड्रेस आपके जनरेट होते हैं, लिंक एड्रेस कैसे जनरेट होता है, लोड एड्रेस कैसे जनरेट होता है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे हम, लेकिन सिंपली एक कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि एड्रेस मतलब ये कौन से एड्रेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड कंसेप्ट है आपकी लिंक्ड ओरिजिन, ठीक है। जैसे हमने ट्रांसलेटेड ओरिजिन, ये एक कंसेप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरी टर्मिनोलॉजी है आपकी लिंक्ड ओरिजिन। लिंक्ड ओरिजिन क्या होता है, इज यूज टू रेफर टू एड्रेस ऑफ ओरिजिन असाइन बाय द लिंकर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओरिजिन का एड्रेस, ओरिजिन मतलब क्या होता है जनरली आपका स्टार्टिंग का एड्रेस, ठीक है, ओरिजिन का एड्रेस, ठीक है। ओरिजिन यहाँ पे ये ओरिजिन अलग है और ये ओरिजिन अलग है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए। ये ओरिजिन मतलब क्या होता है, लिंकर का स्टार्टिंग का एड्रेस, ठीक है। मतलब आपका लिंकर का ओरिजिन एड्रेस कौन असाइन करता है, मतलब आपके लिंक्ड ओरिजिन को एड्रेस कौन असाइन करता है, आपका लिंकर असाइन करता है, ठीक है। जिस टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहते हैं, लिंक्ड ओरिजिन, ठीक है। लिंक्ड ओरिजिन मतलब क्या है, ये ऐसा एड्रेस है जो कौन असाइन करता है, आपका लिंकर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रोड्यूसिंग अ बाइनरी प्रोग्राम, ठीक है, व्हाइल प्रोड्यूसिंग अ बाइनरी प्रोग्राम, आपको पता है कि आपका लिंक्ड ओरिजिन एड्रेस जब असाइन किया जाता है तभी आपका प्रोग्राम क्या होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे जैसा प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है उनके एड्रेस भी उनको असाइन किए जाते हैं, ठीक है, आपको प्रोसेस पता है। और नेक्स्ट देखिए थर्ड है आपका लोड ओरिजिन। यहाँ पे देखिए एंड लोड ओरिजिन इज यूज टू रेफर टू द एड्रेस ऑफ द ओरिजिन असाइन बाय द लोडर। ओरिजिन मतलब फिर से यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस लोडर का कौन असाइन करेगा, यहाँ पे लोड ओरिजिन को कौन असाइन करेगा, आपका लोडर, ठीक है, नाम में ही है। यहाँ पे ट्रांसलेटेड ओरिजिन कौन असाइन करेगा, आपका स्टार्टिंग का एड्रेस। यहाँ पे असेंबली का मैंने एग्जांपल दिया है, अलग लैंग्वेज का अलग आ सकता है, ठीक है। स्टार्ट 500 ये क्या हो सकता है, ट्रांसलेटेड ओरिजिन हो सकता है। यहाँ पे देखिए लिंक्ड ओरिजिन का एड्रेस कौन असाइन करेगा, लिंकर, और लोड ओरिजिन का कौन करेगा, लोडर, ठीक है। कौन से एड्रेस इसमें आ सकते हैं या हम एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे आगे, ठीक है। तो यही 3 पॉइंट है, ये 3 टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, ट्रांसलेशन टाइम, लिंक टाइम एंड लोड टाइम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रीलोकेशन एंड लिंकिंग, ठीक है। रीलोकेशन कैसे किया जाता है, मतलब ये एड्रेस कैसे असाइन किए जाते हैं, उनके कुछ फॉर्मूले हैं वो देखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम रीलोकेशन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोग्राम रीलोकेशन। यहाँ पे देखिए हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पे रीलोकेशन एंड लिंकिंग कंसेप्ट, ठीक है। और इस पॉइंट में हम देख रहे हैं प्रोग्राम रीलोकेशन, ठीक है। बाद में हम लिंकिंग भी देखेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे प्रोग्राम रीलोकेशन, ठीक है। इस मेन पॉइंट का ये सब पॉइंट है। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम रीलोकेशन कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे हम कंसेप्ट देखेंगे और बाद में हम एक सेपरेट पॉइंट देखेंगे परफॉर्मिंग रीलोकेशन, ठीक है। रीलोकेशन एक्चुअली परफॉर्म कैसे होता है एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। पहले कंसेप्ट समझ लीजिए कि रीलोकेशन क्या होता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम रेफर टू एब्सोल्यूट एड्रेसेस, दैट इज द प्रोग्राम एज्यूम्स इट्स इंस्ट्रक्शन एंड डेटा to occupy memory words with specific addresses, such program are called as address sensitive program, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 कंसेप्ट यहाँ पे आई है। आप एड्रेस सेंसिटिव प्रोग्राम किसे कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा प्रोग्राम जिनमें क्या हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, ये क्या हो सकते हैं, आपके मेमोरी वर्ड्स क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं विथ स्पेसिफिक एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इनमें कोई इंस्ट्रक्शन होंगे जो क्या कर रहे हैं, मेमोरी वर्ड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली मेमोरी एड्रेस पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम, एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और यहाँ पे डेटा को क्या कह सकते हैं हम, कांस्टेंट डेटा, ठीक है, कांस्टेंट डेटा, ठीक है। आपको पता है डेटा मतलब क्या है, यहाँ पे सिंबल वगैरह कुछ होंगे तो उन्हें क्या करते हैं हम, एड्रेस असाइन करते हैं, यानी आपका डिक्लेयर स्टोरेज हो गया, डिक्लेयर कांस्टेंट हो गया। इससे क्या करते हैं हम, एक तो मेमोरी असाइन करते हैं या क्या करते हैं हम, एक तो वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, आपको पता है। और इंस्ट्रक्शन में क्या हो सकते हैं, आपके एड्रेसेस आ सकते हैं, मतलब आपका ब्रांच ऑन कंडीशन हो गया, जिनमें क्या होती है, आपके एड्रेसेस होते हैं जो हमें जंप करना पड़ता है। अगर आपका कंडीशन कोड अगर ट्रू है आपका, तो हमें क्या करना पड़ता है, जंप करना पड़ता है। कहाँ पे जंप करना पड़ता है, उसके एड्रेस पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। सिंपली एड्रेस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो वो प्रोग्राम क्या होगा, आपका एड्रेस सेंसिटिव प्रोग्राम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एन एड्रेस सेंसिटिव प्रोग्राम पी, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं प्रोग्राम पी, कैन एग्जीक्यूट करेक्टली ओनली इफ the start address of the program area allocated to it is same as its
ट्रांसलेटेड ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका एड्रेस सेंसिटिव प्रोग्राम करेक्टली कब एग्जीक्यूट कर सकता है, जब उसका स्टार्टिंग का एड्रेस मतलब जो आप यहाँ पे दे रहे हैं स्टार्ट 500 वो एड्रेस और आपका एलोकेटेड एड्रेस मेमोरी एरिया में जो एलोकेट किया है आपने ये जो स्टार्ट एड्रेस वो एड्रेस किससे सिमिलर होगा, मतलब ये किससे सेम होगा, आपके ट्रांसलेटेड ओरिजिन से। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब आपका ट्रांसलेटेड ओरिजिन, आपका जो प्रोग्राम जहां से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर रहा है वो और आपका ट्रांसलेटेड ओरिजिन ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तब आप क्या कह सकते हैं, आपका प्रोग्राम करेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रोग्राम रिलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द एड्रेसेस। ठीक है, प्रोग्राम रिलोकेशन क्या है, अब प्रोग्राम रिलोकेशन क्या है यहाँ पे, इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एड्रेस यूज्ड इन एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं एड्रेस के यूज्ड इन एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम, एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, सच दैट प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट करेक्टली फ्रॉम डेजिग्नेटेड एरिया ऑफ मेमोरी। ठीक है, जिनमें क्या होता है, आपका प्रोग्राम करेक्टली एग्जीक्यूट होता है डेजिग्नेटेड मेमोरी से। मतलब यहाँ पे आपका प्रोग्राम भले ही 500 मेमोरी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको मेन मेमोरी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप कहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू कर सकते हैं। सपोज 600 से आपकी मेमोरी अवेलेबल है तो आप 600 से मेमोरी मतलब मेमोरी एड्रेस क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को एलोकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है वैसे ही उस 600 मेमोरी लोकेशन से क्या होगा, प्रोग्राम करेक्टली क्या होगा, यहाँ पे देखिए करेक्टली एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम डेजिग्नेटेड एरिया ऑफ मेमोरी। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिलोकेशन कहते हैं। ठीक है, इसको मतलब आपका ओरिजिनल एड्रेस 500 है लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसमें अगर कोई ऑक्यूपाई है ऑलरेडी वो मेमोरी, तो हम क्या करते हैं 600 मेमोरी लोकेशन या जो भी ऑक्यूपाई नहीं है उस फ्री एड्रेस से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, प्रोग्राम रिलोकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इफ लिंक्ड ओरिजिन इज नॉट इक्वल टू ट्रांसलेटेड ओरिजिन। ठीक है, आपको पता है लिंक एड्रेस, आपका स्टार्टिंग का लिंक एड्रेस ये अगर इक्वल्स टू नहीं है आपके, ठीक है, ट्रांसलेटेड ओरिजिन से, मतलब आपके इस स्टार्ट का एड्रेस मतलब स्टार्ट 500 ये एड्रेस आपके अगर अवेलेबल नहीं है आपको लिंक करने के लिए, ठीक है, मतलब उससे एग्जीक्यूट करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए रिलोकेशन मस्ट बी परफॉर्म बाय लिंकर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका ट्रांसलेटेड ओरिजिन यानी आपका जो 500 एड्रेस है ओरिजिन का, ट्रांसलेटेड ओरिजिन का, ठीक है, तो वो कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है, आपका 500 से। अगर आपके लिंक एड्रेस में अगर वो मेमोरी अवेलेबल नहीं है, मतलब यहाँ पे देखिए इफ लिंक ओरिजिन इज नॉट इक्वल्स टू ट्रांसलेटेड ओरिजिन। ठीक है, मतलब लिंक ओरिजिन आप 500 से स्टार्ट नहीं कर सकते। इस रिलेशन, ये रिलेशन कौन परफॉर्म करता है, आपका मस्ट बी परफॉर्म बाय लिंकर। ठीक है, मतलब आपका ट्रांसलेटेड ओरिजिन है 500, ठीक है, और आपका लिंक ओरिजिन यहाँ पे 500 से अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपका ये रिलोकेशन करने का काम, रिलोकेशन करने का काम किसका, लिंक ओरिजिन का, ये कौन करता है, लिंकर करता है। ठीक है, अगर दोनों एड्रेस अगर सेम है तो रिलोकेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कंसेप्ट। अगर एड्रेस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो रिलोकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नॉट इक्वल्स टू है, मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि आपका लिंक्ड ओरिजिन आपका ट्रांसलेटेड ओरिजिन से अगर सेम नहीं है, मतलब वो एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो वो परफॉर्म कौन करेगा, मतलब रिलोकेशन कौन करेगा, आपका लिंकर करेगा। किसका रिलोकेशन, लिंक्ड ओरिजिन का। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, इफ लोड ओरिजिन इज नॉट इक्वल्स टू लिंक ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब लोड ओरिजिन मतलब आपके मेमोरी में जो लोड होने वाला है एग्जीक्यूशन के वक्त, वो ओरिजिन और आपका लिंक्ड ओरिजिन, ठीक है, मतलब आपका बाइनरी प्रोग्राम जहाँ पे बना है वो एड्रेस, और यहाँ पे लोड ओरिजिन मतलब आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन जिस मेमोरी से स्टार्ट हो रहा है वो अगर सेम नहीं है, इसका मतलब आपको लोड ओरिजिन क्या करना पड़ेगा, रिलोकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सपोज हमने 600 ये मेमोरी लोकेशन लिंक्ड ओरिजिन का कंसिडर कर लिया, मतलब लिंक का स्टार्टिंग एड्रेस 600 कंसिडर कर लिया। ये अगर हम लोड ओरिजिन को नहीं दे सकते, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू मतलब ये अगर नहीं दे सकते तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, लोड ओरिजिन का रिलोकेशन करना पड़ेगा, और ये कौन करेगा, आपका लोडर करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल कंसेप्ट है। और लास्ट देखिए, इन जनरल द टास्क ऑफ रिलोकेशन इज डन बाय लिंकर। यहाँ पे देखिए रिलोकेशन जनरली कौन डन करता है, आपका लिंकर ही करता है, लोडर नहीं करता। ठीक है, ये टास्क जनरली लिंकर ही करता है। सो वी अज्यूम लोड ओरिजिन इज इक्वल्स टू लिंक्ड ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि लिंक्ड ओरिजिन ये लोड ओरिजिन के क्या है, इक्वल्स ही है। ठीक है, जनरली हम ऐसे अज्यूम करते हैं। और नेक्स्ट देखिए, सच लोडर आर कॉल्ड एज एब्सोल्यूट लोडर, और उन्हें क्या कहते हैं, ऐसे लोडर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट लोडर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम एक एग्जांपल देखेंगे और एड्रेस कैसे जनरेट होते हैं वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम रिलोकेशन की कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होंगी।
अब यहाँ पे हम देखेंगे परफॉर्मिंग रिलोकेशन। ठीक है, रिलोकेशन कैसे परफॉर्म होता है ये हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परफॉर्मिंग रिलोकेशन। यहाँ पे देखिए रिलोकेशन कैसे परफॉर्म हो गया है ये हम देखेंगे। ठीक है, फॉर्मूलेज दी है अलग अलग और कैसे परफॉर्म करते हैं ये भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट, इन ऑर्डर टू रिलोकेट एन एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन वी मस्ट फाइंड आउट रिलोकेशन फैक्टर विच इज द डिफरेंस बिटवीन लिंक्ड ओरिजिन एंड ट्रांसलेटेड ओरिजिन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको अगर पता करना है कि रिलोकेशन ऑफ एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब आपके एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन का रिलोकेटेड एड्रेस क्या है, या अगर आपको फाइंड आउट करना है तो रिलोकेशन फैक्टर आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, विच इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन लिंक्ड ओरिजिन एंड ट्रांसलेटेड ओरिजिन। ठीक है, यही दिया है यहाँ पे फॉर्मूला में। यहाँ पे देखिए रिलोकेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू लिंक्ड ओरिजिन माइनस ट्रांसलेटेड ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन मतलब क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस, ये हमेशा याद रखिए। ओरिजिन मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग एड्रेस। ट्रांसलेटेड ओरिजिन मतलब आपके प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस, और लिंक्ड ओरिजिन मतलब आपके लिंकर जनरेटेड स्टार्टिंग एड्रेस। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, दिस रिलोकेशन फैक्टर कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, रिलोकेशन फैक्टर क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर अ स्टेटमेंट दैट यूजेस सिंबल यस एज एन ऑपरेंड एंड ट्रांसलेटर जनरेट्स इट्स एड्रेस एज। ठीक है, हमने यहाँ पे सिंबल यस कंसिडर किया है, मतलब हमारे प्रोग्राम में अगर हमें कहाँ पर रीड सपोज यस है, यहाँ पे कोई सिंबल ऐसा यूज़ किया है जिसका हमें एड्रेस निकालना है। ठीक है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होगा, आपका ट्रांसलेटेड एड्रेस, मतलब वो जहाँ पे डिफाइन हुआ है वो एड्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, ट्रांसलेटेड एड्रेस इज इक्वल्स टू ट्रांसलेटेड ओरिजिन प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफसेट ऑफ यस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, ऑफसेट ऑफ यस। ठीक है, ऑफसेट मतलब क्या है, आपके ओरिजिनल एड्रेस को छोड़ के वो कितने नंबर का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कैसे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ। और नेक्स्ट देखिए, सिंपली आप फॉर्मूले समझ लीजिए। ठीक है, ट्रांसलेटेड ओरिजिन प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ यस। और नेक्स्ट देखिए, लिंक एड्रेस अगर आपको निकालना है, सो लिंक्ड एड्रेस ऑफ द सिंबल कैन बी गिवन एज, यहाँ पे देखिए लिंक एड्रेस इज इक्वल्स टू ट्रांसलेटेड एड्रेस प्लस रिलोकेशन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रांसलेटेड एड्रेस हम कहाँ पे ऐड करते हैं, रिलोकेशन फैक्टर में ऐड करते हैं। ठीक है, मतलब हमने जो डिफरेंस निकाला था रिलोकेशन फैक्टर, मतलब आपका जो डिफरेंस था वो हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन एड्रेस में, ट्रांसलेटेड एड्रेस में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया है उन्होंने, कंसिडर द प्रोग्राम ऑफ फिगर प्रोग्राम पी। ठीक है, ये प्रोग्राम कंसिडर कीजिए, द इंस्ट्रक्शन करस्पॉन्डिंग टू रीड ए। ठीक है, रीड ए से इंस्ट्रक्शन करस्पॉन्डिंग कौन सा है, यूजेस एड्रेस 540। ठीक है, आपका ए कहाँ पे डिफाइन हुआ है, 540 पे क्या हुआ है, डिफाइन हुआ है। यहाँ पे मैंने असेंबली का कोड दिया है और यहाँ पे क्या है, उसका जनरेटेड ऑप कोड है, मतलब यहाँ पे मशीन इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, रिस्पेक्टेड। ठीक है, मतलब 541 को क्या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, आपका ए डिक्लेयर स्टोरेज 1, मतलब ए कहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, 540 पे, और यूज कहाँ पे किया है, 500 पे, रीड ए। तो यहाँ पे देखिए रीड ए यूजेस एड्रेस 540, यहाँ पे देखिए हेंस इट इज एड्रेस सेंसिटिव। ठीक है, आपको पता है सिंबल अगर एड्रेस यूज करता है तो क्या होता है, एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इफ लिंक्ड ओरिजिन इज 700, उन्होंने क्या क्या कहा है, यहाँ पे लिंक्ड ओरिजिन आपका क्या है, 700 है। तो यहाँ पे देखिए ए मतलब क्या है, आपका सिंबल ए वुड हैव द लिंक टाइम एड्रेस, तो ए का क्या निकालना है, हमें लिंक टाइम एड्रेस निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग अबोव फॉर्मूलाज। यहाँ पे देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे देखिए पहले हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि लिंक्ड ओरिजिन में और आपके ट्रांसलेटेड ओरिजिन में क्या डिफरेंस है, मतलब आपका लिंक्ड ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए अब पहले हम निकालेंगे रिलोकेशन फैक्टर। ठीक है, रिलोकेशन फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या होगा, आपका फॉर्मूला सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे, लिंक्ड ओरिजिन माइनस क्या है, ट्रांसलेटेड ओरिजिन। ठीक है, लिंक्ड ओरिजिन आपको पता है क्या है, 700 है। ठीक है, सिंपली हम वैल्यू डाल देते हैं। ओरिजिन मतलब क्या है, स्टार्टिंग की वैल्यू है। ठीक है, लिंक्ड ओरिजिन की मतलब ये स्टार्टिंग की वैल्यू है, आपकी प्रोग्राम जहाँ से लिंकर आपका जहाँ से एग्जीक्यूट कर रहा है आपका प्रोग्राम, वो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है। ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू। 700 माइनस क्या करेंगे हम, ट्रांसलेटेड ओरिजिन। अब ट्रांसलेटेड ओरिजिन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, आपकी स्टार्ट की होती है। आपको मैंने पहले बताया है, इसके पहले स्टार्ट के बाद जो भी वैल्यू होगी, मतलब ये आपका प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट जिससे स्टार्ट हो रहा है वो वैल्यू क्या होगी, आपकी इस ट्रांसलेटेड ओरिजिन की वैल्यू होगी। ओरिजिन फिर से आपका जो स्टार्टिंग का एड्रेस है वही एड्रेस लेंगे हम, कोई भी बीच में का एड्रेस नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनका क्या आएगा डिफरेंस, यहाँ पे 200 आएगा। ठीक है, तो 200 क्या निकल गया, आपका रिलोकेशन फैक्टर निकल गया। यहाँ पे देखिए अब हमें क्या निकालना है, लिंक्ड ओरिजिन। यहाँ पे हमें लिंक टाइम एड्रेस निकालना है, किसका, ए का निकालना है। ए यानी ए किसके नंबर के इंस्ट्रक्शन है, 540।
ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिंक्ड एड्रेस हम फॉर्मूला क्या करते हैं, यहाँ पे हमें लिंक्ड एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, हमें क्या करना है, लिंक एड्रेस ऑफ ए निकालना है, इज इक्वल्स टू कर देते हैं ट्रांसलेटेड एड्रेस प्लस रिलोकेशन फैक्टर। ठीक है, ट्रांसलेटेड एड्रेस क्या है आपका, फिर से ट्रांसलेटेड एड्रेस है आपका 540। ठीक है, अब ये ट्रांसलेटेड एड्रेस मतलब कौन सा एड्रेस होता है, यहाँ पे देखिए एड्रेस टर्म अगर आई होगी, एड्रेस मतलब क्या है आपका अंदर की कोई एड्रेस हो सकता है, ठीक है, स्टार्टिंग का भी हो सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ अंदर का एड्रेस होता है, और ओरिजिन मतलब आपका बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग का ही एड्रेस होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए ट्रांसलेटेड एड्रेस ऑफ ए का ट्रांसलेटेड एड्रेस क्या है 540। ठीक है, 540 प्लस यहाँ पे हम डिफरेंस ऐड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 200 क्या कर रहे हैं, रिलोकेशन फैक्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली फॉर्मूला में ऐड कर रहे हैं। क्या आएगा आपका 540, मतलब आपका लिंक टाइम एड्रेस क्या है आपके ए का 540। ठीक है, समझ में आ रहा है। आपने यहाँ पे निकाला है लिंक्ड टाइम एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, उन्होंने अगर कहा होता कि लिंक टाइम एड्रेस ऑफ रीड ए, इस इंस्ट्रक्शन का अगर हमें निकालना है तो क्या आता यहाँ पे 500 प्लस 200 आता, क्योंकि यहाँ पे रीड एक इंस्ट्रक्शन कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है 500 पे एग्जीक्यूट हो रही है, और प्लस 40 मतलब यहाँ पे 700 आता, मतलब ये इंस्ट्रक्शन लिंक टाइम एड्रेस क्या होगा इसका 700 होता। उन्होंने क्या पूछा है हमें, इस ए का एड्रेस क्या है, सिंबल ए का कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, वो ट्रांसलेटेड एड्रेस कहाँ पे है उसका, ये ट्रांसलेटेड ओरिजिन का एड्रेस है, और ट्रांसलेटेड एड्रेस कौन सा है आपका 540, प्लस किया हमने सिंपली 200 जो हमारा रिलोकेशन फैक्टर है, मतलब जो डिफरेंस है हमारा ट्रांसलेटेड एड्रेस का और लिंक एड्रेस का डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है, ट्रांसलेटेड ओरिजिन का और लिंक्ड ओरिजिन का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या आ गया 200 हमने ऐड कर दिया और 520 क्या हो गया आपका आ गया। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल है, सिंपल उन्होंने पूछा है। ठीक है, यहाँ पे एंट्री और एक्सटर्न ये दो स्टेटमेंट हमने यूज़ किए हैं। एंट्री हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम पब्लिकली हमें अगर कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो इसलिए एंट्री करते हैं, और एक्सटर्न यानी एक्सटर्नल रेफरेंस के लिए करते हैं। ठीक है, इनका अलग पॉइंट है, ये मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर उन्होंने टोटल का पूछा होता तो क्या करते हम 541 प्लस क्या करते 200 करते। ठीक है, समझ में आ रहा है, 741 आता। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका ट्रांसलेटेड एड्रेस हमने कैसे निकाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली देख के आप समझ सकते हैं कि 540 क्या है आपका ए का ट्रांसलेटेड एड्रेस है। ठीक है, 540 क्या है ए का ट्रांसलेटेड एड्रेस है, लेकिन उन्होंने फॉर्मूला भी दिया है। यहाँ पे देखिए ट्रांसलेटेड ओरिजिन प्लस डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे देखिए ट्रांसलेटेड ओरिजिन क्या है आपका 500, मतलब 500 प्लस अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, कितनी नंबर की इंस्ट्रक्शन है वो। ठीक है, यहाँ पे देखिए रीड ए क्या हो गई आपकी फर्स्ट नंबर की इंस्ट्रक्शन हो गई, उसके बाद यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन है ये सेकंड नंबर की। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसा अगर हम नंबरली काउंट करें तो कितने नंबर की आएगी ये इंस्ट्रक्शन आपकी, एक्चुअली 41 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी आपकी 41 नंबर की आएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका एड्रेस कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, मतलब हम कहाँ से कंसिडर करेंगे 0 से 40 तक कंसिडर करेंगे। इस वजह से यहाँ पे कौन सा एड्रेस आ रहा है 40 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे 501 से अगर शुरू होता है ये एड्रेस तो यहाँ पे क्या होता आपका 41 आ जाता, लेकिन यहाँ पे हम 0 से शुरू कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 40 लिखना पड़ेगा। मतलब 500 एड्रेस में इसका इंस्ट्रक्शन मतलब आपके टोटल नंबर में, ठीक है, मतलब नंबर्स में आपका अगर काउंट करेंगे हम स्टार्टिंग एड्रेस से अगर काउंट करेंगे तो इसका कितना नंबर का इंस्ट्रक्शन है सिंपली। ठीक है, 1 से अगर हमने स्टार्ट किया तो सिंपली इसका कितने नंबर का इंस्ट्रक्शन है, कितने नंबर का है 40 नंबर का है। एक्चुअली 41 नंबर का आता है, लेकिन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इस वजह से हमने क्या लिखा है यहाँ पे 40। तो इसका क्या आ जाएगा आपका 540, ये क्या आ जाएगा आपका ट्रांसलेटेड एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप ये डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख के भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं अगर ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे देख के डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिलोकेशन फैक्टर निकालना पड़ता है, मतलब डिफरेंस निकालना पड़ता है दोनों का, ट्रांसलेटेड ओरिजिन और लिंक्ड ओरिजिन का। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, वो ऐड करना पड़ता है आपका, किसमें ऐड करना पड़ता है, आपके ट्रांसलेटेड एड्रेस में रिलोकेशन फैक्टर ऐड करना पड़ता है। ठीक है, ये क्या हो गया लिंक टाइम एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यही था इस वीडियो में। थैंक यू।